नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हम खबरों की पूरी शुरुआत करेंगे। प्रख्यात भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा एक कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे, जहां स्वदेश न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान अनूप जलोटा ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे, साथ ही महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार और देवेंद्र फडणवीस की भी जमकर तारीफ की। अनूप जलोटा ने जसलीन मथारू के साथ वर्तमान स्टेटस पर भी अपनी बेबाक राय रखी। साथ ही आजकल के युवा गायकों को शॉर्टकट न अपनाने की सलाह दी। स्वदेश न्यूज के नए क्लेवर और नए तेवर के प्रेजेंटेशन को लेकर उन्होंने बधाई दी। अनूप जलोटा से बात की हमारे विशेष संवाददाता अजय सिंह सिसोदिया ने। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज मेरे साथ हैं मशहूर गायक, भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी, आपका स्वदेश न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपके चैनल पे पहले भी आ चुका हूँ और आज एक नई चीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उसकी हम चर्चा करेंगे। जी, मैं उसी के बारे में आपसे पूछने वाला था कि भोपाल में आज जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक का उद्घाटन हुआ है आपके हाथों से, तो भोपाल ही क्यों? भोपाल इसलिए कि भोपाल एक कला नगरी है। भोपाल में म्यूज़िक के साथ साथ लैंग्वेज का भी एक बहुत महत्व है। यहाँ जिस तरह से हिंदी भाषा सुनी जाती है और गाई जाती है, उसी तरह से उर्दू भाषा भी गाई जाती है और सुनी जाती है, समझी जाती है। तो इसकी एक अलग सुंदरता है। जिस तरह ये शहर बहुत सुंदर है, उसी तरह इस शहर की संस्कृति भी बहुत सुंदर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आर के शर्मा जी के साथ मिलकर हमने अपनी एकेडमी की जो शुरुआत है वो यहाँ से करी है। हमारा वैसे तो हेड ऑफिस जो है वो लखनऊ में है। लखनऊ से हम जो मेन हमारा एकेडमी का परिसर होगा वो वहाँ से शुरू होगा, लेकिन हमने उसके पहले ही भोपाल में शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमको सीखना है, जल्दी सीखना है। तो जल्दी सीखना है तो फिर ठीक है, शुरू हो गया। और इसके बाद हम एक बड़ी लैंड लेंगे और वहाँ पर जो हमने एक कल्पना की हुई है कि किस तरह एकेडमी का स्वरूप होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे बनाएंगे। इस एकेडमी को खोलने के लिए आपको मध्य प्रदेश सरकार से कोई सहयोग मिल रहा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन चर्चा चल रही है और मुझे विश्वास है कि सहयोग मिलेगा, क्योंकि कौन सी सरकार नहीं चाहेगी, कौन सा प्रदेश नहीं चाहेगा जहाँ पर स्पिरिचुअल म्यूजिक सिखाने का सेंटर बने। अनूप जी, जहाँ तक भक्ति संगीत या आध्यात्मिक संगीत की बात है तो आपका नाम सबसे पहले आता है। आपने विश्व में आध्यात्मिक संगीत को पहचान दिलाई है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आज के जो युवा गायक हैं या आज के जो युवा संगीतकार हैं, क्या वो आपकी विरासत को आगे ले जाने में सक्षम है? ये बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है कि विरासत को आगे ले जाया जाए। ज़रूरी ये है कि जो भी प्रकार का संगीत आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको सुंदरता से प्रस्तुत कीजिए। कोई फोक म्यूजिक भी गा रहा है तो सुंदरता से गाए, कव्वाली गा रहा है वो भी सुंदरता से गाए। स्पिरिचुअल म्यूजिक का अर्थ ये होता है कि जिस म्यूजिक में ईश्वर का अंश जुड़ जाए, वो संगीत बहुत अच्छा हो जाता है। तो एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक आपको सिखाएगी सही दिशा संगीत की। आपके भक्ति संगीत में शास्त्रीय संगीत का अद्भुत मिश्रण होता है और ये दोनों ही आयाम वर्तमान संगीत जगत में धूमिल होते जा रहे हैं, भक्ति और शास्त्रीय संगीत। इसको आप कैसे देखते हैं? ये सत्य है कि शास्त्रीय संगीत जो प्योर राग हैं वो आजकल प्रस्तुत करना जो फिल्में हैं उसमें संभव नहीं है। वैसे म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस तो वैसे ही हो रही हैं, शास्त्रीय संगीत के आते हैं, अभी भी पेश करते हैं। पहले से ज़रूर कम हुआ है, लेकिन हमारा एक नया ढंग होगा इस एकेडमी में। ढंग ये होगा कि सब आते हैं हमारे पास कि जो हमको ऐसी लागी लगन सिखा दीजिए। हम उनको सिखा देंगे क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा है। और सीखने के बाद हम उन्हें ये कहेंगे कि तुमको पता है ये किस राग में है, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। तो हम उन्हें बताएंगे ये राग किरवानी में है, फिर वो राग किरवानी सीखना चाहेंगे। हम पहले उन्हें सिखा देंगे मन तड़पत हरि दर्शन को, आज उनको मज़ा आएगा क्योंकि गाना वो बहुत प्रसिद्ध है। फिर उनको बताएंगे पता है किस राग में है, ये राग मालकौंस है, तो वो मालकौंस सीखने
की कोशिश करेंगे और उसको जान जाएंगे। तो ये तरीका होगा शास्त्रीय संगीत को भी लोकप्रिय करने का। और भजन तो ऑलरेडी लोकप्रिय है ही है, घर घर में सुबह भजन ही तो सुने जाते हैं। अनूप जी, आपने बताया कि आप इस तरीके से संगीत सिखाएंगे, तो आप प्रत्यक्ष रूप से भोपाल आते रहेंगे या ऑनलाइन सिखाएंगे? मैं प्रत्यक्ष रूप से आता रहूँगा और मेरे ही ट्रेंड कुछ सिंगर्स यहाँ होंगे। अलग अलग चीज़ें भी, उसमें नृत्य भी होगा, उसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी है, उसमें मेडिटेशन भी है, उसमें बहुत कुछ है। केवल गायन तक नहीं सीमित रखना है, उसमें योगाभ्यास है, क्योंकि जिसको सिंगर अच्छा बनना है उसके फेफड़े अच्छे होने चाहिए, उसको सांस अच्छी होनी चाहिए, तो उसको प्राणायाम भी सिखाएंगे कि देखो अपने को इस योग्य बनाओ कि तुम गाओ, तो फिर तुम्हारी गाने में शक्ति नजर आनी चाहिए। अभी विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि रातों रात युवा गायक सोशल मीडिया के दम पर बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग उतनी मुकम्मल नहीं होती है जैसी आप लोगों की हुआ करती थी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शॉर्टकट से नाम तो हो जाता है, ओवरनाइट नाम हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी उसमें शॉर्टकट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट आ जाता है फिर, और शॉर्ट सर्किट जैसे ही आता है मामला ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि इंडियन आइडल में कितने सिंगर आते हैं, कितना हंगामा होता है कि जी इंडियन आइडल बन गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद हमको याद ही नहीं है पिछले साल कौन था, उसके पिछले साल कौन था, याद ही नहीं है, विनर याद रहते हैं, कई बार वो भी नहीं याद रहते। तो उसका कारण ये है कि वो शॉर्टकट से आए और फिर उनको शॉर्ट सर्किट का सामना करना पड़ चुका है। अभी आपने रियलिटी शोज़ की बात करी ली है अनूप जी, तो ये रियलिटी शोज़ कितने रियल होते हैं जो सिंगर आते हैं? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जिनकी पृष्ठभूमि में कुछ ऐसा है, जिनकी स्टोरी टीवी पर चलाई जा सके, तो वो सिंपैथिक वोट ज़्यादा उनको मिलता है, सहानुभूति वोट उनको ज़्यादा मिलता है। वोट मिलता भी है कि नहीं मिलता, ये भी क्वेश्चनेबल है। मेरा यही कहना है कि सिंगर्स को पेश कीजिए, उनके परिवार की कमज़ोरी को मत पेश कीजिए। ये न दिखाइए कि वो कितने टाइम खाना खा पाते थे, उनकी माँ क्या करती थी, उनके पिताजी क्या करते थे। इतना दिखाइए कि ये अभ्यास कैसे करते थे, ये कितना समय रियाज में लगाते थे। लेकिन इमोशंस पर और इस तरह की वीकनेसेस पर फैमिली की, वो दिखा दिखा कर सेंटिमेंट्स जीतना, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। अनूप जी, रियलिटी शोज से ही रिलेटेड ये है, एक एक अध्याय, सिर्फ एक विवाद, इतना जबरदस्त करियर, बिग बॉस में आपकी एंट्री, इसको एक सबक की तरह लेते हैं? नहीं, मैं तो अभी फिर चला जाऊंगा, मुझे बुलाएंगे तो। वो तो मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैंने बहुत आनंद लिया। और एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने बिग बॉस कभी देखा ही नहीं था, और बाद में भी कभी नहीं देखा, मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा, उसमें मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैं तो गया था देखने की है क्या, जरा देखें तो, और थोड़ा शुद्धिकरण करके आते हैं उसका और मेरे लिए एक बहुत अच्छा पेड हॉलीडे हो गया। 1.5 महीना मुझे मिला वहाँ पर, और पैसे भी उन्होंने अच्छे दिए। और उस 1.5 महीने में मैंने अपनी सेहत बड़ी अच्छी कर ली, क्योंकि रोज़ समय से उठना, प्राणायाम करना, अपनी एक्सरसाइज करना, खूब रियाज करना, मेरा गाना भी इम्प्रूव हो गया था और मेरी सेहत भी अच्छी हो गई थी। तो उस जगह को मैं तो ये समझता हूँ कि पेड हॉलीडे है, फिर बुलाएंगे फिर चला जाऊँगा। और जो सच्चाई थी, जो लोगों ने चर्चा की थी, वो तो पता लगी गई कि वो बेकार थी। वो आपने बाहर आके स्पष्टीकरण दिया था, बट अभी लोग जानना चाहते हैं कि जसलीन मथारू के साथ अभी क्या स्टेटस है? मैं उनका मिला नहीं हूँ कुछ 2 साल से, क्योंकि बिग बॉस में ही मिले थे, उसके बाद तो मिले नहीं। एक फिल्म हम कर रहे थे, उसकी शूटिंग के लिए 8-10 दिन शूटिंग थी, वो मिले, उसके बाद साल 1.5 साल से तो बात भी नहीं हुई है। लेकिन मुझे पता है कि वो गाती बहुत अच्छा है और उनको गाने पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, तो वो एक अच्छी सिंगर बन सकती हैं। विगत दिनों ये खबर थी कि आप भोजपुरी सुपरस्टार रानी चटर्जी के साथ कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो क्या है? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुझे भोजपुरी फिल्मों में एज एक्टर ले रहे हैं। हो सकता है उन फिल्मों में कहीं रानी चटर्जी हो, संभव है, क्योंकि अभी परसों से ही मैं एक फ़िल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ। मेरे पापा
उसका नाम है फिल्म का। वो भोजपुरी फिल्म है और बनारस के पास में 4 दिन की शूटिंग करने जा रहा हूँ। हो सकता है उसमें ही रानी चटर्जी हो, मुझे पता नहीं है। अनूप जी, वापस संगीत पर चलते हैं। आजकल जो पुराने लोकप्रिय गीतों का रिमिक्स वर्जन आ रहा है, ये कितना सही है? रीमिक्स करना बहुत अच्छा है, क्योंकि रीमिक्स से पुराने गाने फिर से रिवाइव होते हैं, लेकिन उसमें धुन को नहीं छेड़ना चाहिए। जो म्यूज़िक डायरेक्टर ने ट्यून बनाई है उसको बिल्कुल वैसे का वैसा रखना चाहिए, क्योंकि उसी कारण तो वो हिट हुए हैं, उसको न छेड़िए। लेकिन जो बीच की म्यूज़िक है वो आजकल के हिसाब से थोड़ी चेंज की जा सकती है, जो अरेंजमेंट म्यूज़िक का है, क्योंकि आजकल का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। उसमें रिदम, वेस्टर्न रिदम हर गाने में डाल दी जाती है। तो वो सब करें, उससे यंगस्टर्स को अच्छा लगेगा, लेकिन ट्यून में कोई छेड़छाड़ न की जाए। गायकी में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग हैं। भजन गायन में मेरे पिताजी हैं, और गज़ल गायन में ये कई लोग हैं। बेगम अख्तर हैं, मेहंदी हसन, गुलाम अली हैं, जगजीत सिंह हैं। और क्लासिकल में पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित जसराज हैं। एक बात और उठती है अनूप जी, जो एक जनरेशन पुराने लोग हैं, जैसे हमारे पिताजी, वो कहते हैं हमारे ज़माने का संगीत तो सुमधुर होता था, उसमें गायकी होती थी, लिखते बहुत अच्छे थे उस वक्त के गीतकार। अभी तो सिर्फ शोर शराबा रह गया है। क्या आप भी इसको इसी तरीके से देखते हैं? अ, 2 क्षेत्र हैं इसमें। एक तो है नॉन फिल्म म्यूज़िक। नॉन फिल्म म्यूज़िक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। गज़लें लोग वैसे ही गा रहे हैं, भजन वैसे ही गा रहे हैं। हाँ, जो फ़िल्मी बात की जाए कि उसमें शोर-शराबा नज़र आता है, वो इसलिए आता है कि जो फ़िल्म का संगीत होता है, वो फ़िल्म के लिए बनाया जाता है। अब आजकल अगर फ़िल्म आई है हाउसफुल, तो उसमें मन तड़पत हरि दर्शन को आज कैसे लगा सकते हैं? दबंग फ़िल्म में मुन्नी बदनाम हुई, बिल्कुल सही है। तो ये तो मैं तो कहूँगा कि म्यूज़िक डायरेक्टर की तारीफ़ करनी चाहिए, म्यूज़िक डायरेक्टर की, कि उसने दबंग में ऐसा गाना दिया जिसकी उसमें ज़रूरत थी। लेकिन जब उमराव जान आती है तो फिर अच्छे गाने आ जाते हैं। बॉर्डर आती है, फिर अच्छे गाने आ जाते हैं। अचानक अनु मलिक बना देते हैं ये मोह मोह के धागे। तो हर तरह की चीज़ तैयार है, लेकिन कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, ये देखना चाहिए। अनूप जी, अब स्वदेश न्यूज़ जो है वो नए कलेवर, नए तेवर के साथ स्क्रीन पर आ रहा है। आप पहले भी जुड़े रहे हैं हमारे साथ लाइव स्टूडियो में, कई बार आप कनेक्ट भी हुए हैं। तो कोई संदेश आपकी तरफ से स्वदेश न्यूज़ को? स्वदेश वैसे भी नए नए आयाम छू रहा है। हमारा देश, इसको हम स्वदेश भी कहते हैं। तो हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में नई नई अंगड़ाई ले रहा है, और बहुत अच्छी अंगड़ाइयाँ ले रहा है। आपने तो देखा ही कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी, उसमें क्या कमाल की अंगड़ाई देश ने ली है, कि आज राजनीति में केवल कुर्सी बड़ी चीज़ नहीं होती है, त्याग भी बड़ी चीज़ है। देवेंद्र जी का जो त्याग है, क्या उसके लिए 1000 फूल नहीं बरसाने चाहिए? कि मनुष्य जो चीफ मिनिस्टर था, वो अपने हाई कमान के ऑर्डर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के आ रहा है। ये त्याग है, ये देश के प्रति निष्ठा है, और पार्टी के प्रति समर्पण है। अनूप जी, वैसे तो मैं आपसे ये सवाल लेने वाला था कि आप करंट जो मुद्दे होते हैं उस पर अपनी राय खुलकर नहीं रखते, लेकिन आपने अभी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। अब जाते जाते हमारे 10 करोड़ से भी ज़्यादा दर्शक आपको देख रहे हैं। कुछ 2 पंक्तियां आप गुनगुना दे तो। जरूर। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। केवल रामायण पढ़ने से नहीं होगा। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। बहुत सुंदर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे मेरे साथ भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी, जिनका ये मानना है कि अच्छा गायक बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप देख रहे हैं स्वदेश, सबसे पहले देश।